नबी दे नाल उल्फत दा बहु कमजोर है आमिर मदीने आ नहीं सकता बहु कमजोर है आमिर मदीने आ नहीं सकता खुदा हर पल गवाह रहंदा खुदा हर पल गवाह रहंदा एदी मस्कीन चाहत दा खुदा हर पल गवाह रहंदा एदी मस्कीन चाहत दा जरा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा मैं दावा कर नहीं सकता बड़ी वड्डी महब्बत दा अब हम बाकायदा तौर पर किताब की तकरीब भी करेंगे, ओपन करेंगे या नहीं? इज़हार ख्याल बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं किताब का। मुझे ये किताब जो है ये कल रात को मिली और मैंने इनको नहीं बताया, लेकिन मैंने कुछ इनके लिए लिखा है और वो मैंने किताब पढ़ी है और उसके बाद मैंने कुछ लिखा। और ये इसलिए मैं कर रही हूँ कि थोड़ा बिल्डअप होता है, जब जिन लोगों को किताब अभी मिली है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उनको कि किताब में क्या है। आज के साहिब किताब की किताब जो है वो कल रात ही मैंने जिक्र कर दिया, तो इसरार खुलने शुरू हुए मुझ पर इनकी जात के। ऐसा लगा कि ये एक ऐसी शख्स की शायरी है जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसका जिस्म मादी वसाइल के हुसूल के लिए सरगर्दा है और जिसकी रूह खुद अपने आप को तलाश कर रही है और जिसकी तलाश का फोकल पॉइंट यानी मरकजी किरदार जो है, मरकजी नुक्ता वो इश्क है। और क्योंकि रूह का ताल्लुक हमारी इंट्यूशन, आगही और हमारी लाशऊरी मिजाज से होता है, तो ये रूह लाशऊरी तौर पर दुनिया को प्यार, मोहब्बत और इश्क के आईने में ढूंढ रही है। और ये कहते हैं कि ये कैसा फहम तेरे इश्क ने दिया मुझको, समझ में आने लगा मेरा मसला मुझको। ये कैसा फहम तेरे इश्क ने दिया मुझको, समझ में आने लगा मेरा मसला मुझको। और फिर इनका जो मारूफ शेर है जो किताब की बैक पर भी है कि यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम, मेरे लिए तो मोहब्बत ही इस्तिखारा है। और इन्होंने खुद अपने पेशरफ में लिखा है कि जिंदगी भर प्यार और सिर्फ प्यार ही किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया और आगे भी यही कुछ करना है कि हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। और फिर उसके आगे ये कहते हैं कि ये आईना है कि जिसमें दिखाई दोगे तुम, मैं इसलिए तुम्हें अपनी किताब भेजूंगा। तो ये इसका इसरार है आमिर बेग साहब का किताब का। बहुत अच्छा दीवार पे टेक ना लगाएं वरना लाइट चली जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। वो हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे स्पीच के लिए हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं और वो हमारे मेहमान हैं, इनके मेहमान नहीं हैं, इनके घर के फर्द है, वो इनके साहबजादे हैं। इब्राहिम बेग ने बड़े शौक से जो है वो स्पीच लिखी है अपनी आज इस मौके के लिए। और इब्राहिम बेग तशरीफ लाएंगे माशाल्लाह। और वो आई थिंक ही 6 years old, right? 7
और बहुत बहुत शौक से वो इंतजार कर रहे थे इस गाने का। आइए। स्पीच मेरे पास नहीं है, आपकी किताब रखी थी एक मैंने। ये है आपकी स्पीच। मैंने महफूज रखी थी, कमर ये दाद है। I want to thank you all for being a part of celebration for my father's first book. I welcome and appreciate everyone who took the effort to join us from a local and a long distance, journeys leaving behind their loved ones. Amr Big has worked very hard on this book. He put in many hours, days, weeks, and even years to compose this book, to share with the coming generations. We are proud of all his work. अरे नीचे कर दे माइक जरा। तो ठीक है। And thank each and every one of you to the radiant in this world with their wonderful world and ideas. एंड हो गया। Jazakallah khair. I think that's the best speech today. किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे फख्र का मकाम यही होता है जब उनकी औलाद उनको अप्रिशिएट करे या तारीफ करे। अब हमारे दूसरे स्पीकर तारिक कैसर साहब अफसाना निगार हैं और डॉक्टर हैं मरीन बायोलॉजी के। उनको दावत देती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। अच्छा कैसर आप कैसर भाई। अस्सलाम वालेकुम। आमिर बेग से मेरी मुलाकात को आज कई वर्ष बीत गए। वो जब अप स्टेट न्यूयॉर्क में रहते थे तब भी वो इतनी दूर से मेरी अदबी महफिल में आते थे, शिरकत के लिए इतनी दूर से आते थे। आमिर एक जेन्युइन लिखारी है, अदब के मामले में बहुत पैशनेट है। वो नसर और नज़्म दोनों में यकसा महारत से लिखते हैं। उनकी किताब मोहब्बत इस्तिखारा है, शाया हुई तो उन्होंने मुझसे कहा मैं उस पर कुछ लिखूं। मैं नक़ाद तो नहीं हूँ लेकिन चंद सतूर लिख के लाई हूँ। मोहब्बत इस्तिखारा पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत जैसे लतीफ़ जज्बे को किस तरह बयान किया जा सकता है, वरना तो अच्छे अच्छे इजहार मोहब्बत की सलाहियत नहीं रखते मेरा ख्याल। आमिर के अशार दिल को छू लेते हैं, जैसे किसी के साथ भी जाए हमें परवाह नहीं, हमें यकीन है इसका कि वो हमारा है। हमें यकीन है। यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम, यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम। मेरे लिए तो
मोहब्बत ही इफ्तिखार है। सुभान आमिर की अक्सर गज़लें छोटे बहर में होती हैं और सहर मुमतना की मिसाल है, ये मैं समझती हूँ। जैसे ये शेर हम पे इल्ज़ाम है तो इतना है, तुझको देखा है, तुझको चाहा है। हम पे इल्ज़ाम है तो इतना है, तुझको देखा है, तुझको चाहा है। और ये शेर इस तसलसल से तुझ पे शेर लिखूं, इस तसलसल से तुझ पे शेर लिखूं, लिखते लिखते किताब हो जाए। सब कुछ कह दिया आपने, लिखते लिखते किताब हो जाए। जबरदस्त। ये किताब पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि आमिर बेग कितनी आसानी से दिल की वारदातों को कागज पर मुंतकिल कर देते हैं। इसलिए भी भंवर हुए नाराज मैंने साहिल का गीत गाया था। बहुत खूब। आखिर में इस किताब की आखिरी गजल के 2 अशार जो आमिर के दिलनशी लहजे और जुबान पर अबूर की निशानदही करते हैं, वो सुनाना चाहूंगी। जोबन पे आई रात कोई बात कीजिए, जोबन पे आई रात कोई बात कीजिए, करनी है दिल की बात कोई बात कीजिए। नजरों से कह दिया जो लबों पे ना आ सका, आंखों से बातें कर। नजरों से कह दिया जो लबों पर ना आ सका, नजराहे इल्तफात कोई बात। मैं आमिर बेग को किताब की शाद पर बहुत मुबारकबाद देती हूँ। लिखते रहिए। बहुत खूबसूरत इज़हार ख्याल। और अब मैं दावत देती हूँ जॉइंट सेक्रेटरी हैं हल्का अहबाब ज़ौक़ न्यू जर्सी की फरा कामरान कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। ये किताब भी मुझे अभी मिली है और इत्तला भी अभी मुझे मिली है कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन अभी उन्होंने हौसला दिया कि शुरू कर दिया। तो बस चंद बातें। सैयदा आरिफा की एक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, ज़रूर आप सब लोगों ने सुना होगा। उनकी एक बहुत खूबसूरत बात है कि आदमी से इंसान तक का जो सफ़र है उसके दरमियान किताब है, और वही एक वसीला है हमें जो कुरान का हवाला दिया करती है, दूसरी हवाले से है। तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है साहिब किताब हो जाना। किताब से दोस्ती, आपसे किताब से दोस्ती है तो फिर आपको किसी दोस्त की कमी नहीं रह जाती। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा एजाज़ है आमिर बेग के लिए कि वो साहिब किताब हो रहे हैं, और यकीनन हम सब दोस्त अहबाब जो हैं उनके लिए भी ये बाइस एजाज़ है। बाकी जो तख्लीक होती है, शजर तख्लीक जो है उसकी 2 शाखें हैं, बल्कि शायद कई शाखें हो, नसरी हो या शायरी हो। उसमें से जो तख्लीक़कार है वो उसका इंतखाब जो होता है नस्र की जानिब या शायरी की जानिब, वो शायद शुरू में गैर शऊरी तौर से ही होता होगा। यकीनन मामून भाई बेहतर तौर से इस बात की वजाहत कर सकेंगे या जवाब दे सकेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो आपका माहौल उसकी तरबियत करता है, फिर निखार आता है, फिर शायद आप उसी में तरक्की करते हैं। लेकिन वो लोग जो शायरी में और नस्र में दोनों जगह काम कर रहे होते हैं तो उनकी सलाहियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर ये भी देखने में आता है कि एक चीज़ से इंसान इंसाफ कर सकता है, दोनों चीज़ों से इंसाफ नहीं करता। बल्कि मुझे याद है कि जब मैंने नस्र लिखनी शुरू की तो मुझे कहा भी गया कि नस्र ना लिखो, नस्र नहीं लिखो, शायरी मुतासिर होगी। तो अभी तो शायरी की किताब है, और चूँकि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि इनका जो दूसरा मजमूआ है अफसानों का वो भी आया कि आया। तो बहुत बड़ी बात है कि दोनों पैराए में इजहार ज़ात कर रहे हैं। बाकी अभी कह चुकी हैं कैसर आप होने की बात, दोहराने वाली बात कि बहुत सादा और
दिलपजीर इनकी शायरी आसान ज़बान, आसान अल्फाज, आसान ज़बान, उर्दू पंजाबी दोनों में शायरी करते हैं। बाकी आमिर बेग का जो इमेज होता ये है कि जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो एक तस्वीर, आपकी जो आंखें हैं वो एक तस्वीर खींच लेती हैं, एक इमेज बना लेती हैं, और उसके बाद वो जितनी भी आपकी मुलाकात हो समहाउ वो पहला जो इमेज होता है वो आपके सामने होता है। तो मुझे वो 2019 याद आ रहा है कि जब आमिर बेग को हल्के में देखा था और माशाल्लाह बहुत जोश खरोश, और उसके बाद हमने देखा कि इनका वो जो जोश खरोश है वो मांद नहीं पड़ा, मुसलसल किसी न तरीके से ये लगे रहे तंजीम के हवाले से और लिखने के हवाले से, और शायरी भी हमने देखा कि मुसलसल करते चले जा रहे हैं। और फिर मतलब यकीनन ये हैरानकुन बात थी कि एकदम से ये साहिब किताब हो गए। मतलब एक बेचैनी जो थी वो हमेशा आमिर बेग में नज़र आती रही। कुछ अशार इन्हीं के जो मुझे अच्छे लगे फौरी तौर पे किताब से वो आपके सामने पेश करूंगी और उसके बाद इजाज़त चाहूँगी। आँखों में जितने ख्वाब थे सारे बिखर गए, आँखों में जितने ख्वाब थे सारे बिखर गए, दिल में चढ़े हुए थे जो दरिया उतर गए, दिल में चढ़े हुए थे जो दरिया उतर गए, वादों का पास इश्क में रखना जरूर था, वादों का पास इश्क में रखना जरूर था, मैं उनका क्या करूं जो कहकर मुकर गए। और ये शेर देखिएगा, ये शायरी और उस पे समुंदर का सामना, ये शायरी और उस पे समुंदर का सामना, कागज की नाव में इसे हम पार कर गए। और ये भी इनका एक खास जो अगला गज़ल है, बहुत आसान छोटी बहन, और इनका मिजाज है, मतलब ज़्यादातर गज़लें जो मैं इनकी सुनती हूँ वो इसी मिजाज की मुझे लगती हैं। खाक बेशक उड़ाइए साहिब, खाक बेशक उड़ाइए साहिब, फूल दिल का खिलाइए साहिब, और आप नाराज अच्छे लगते हैं, आप नाराज अच्छे लगते हैं, छोड़िए और जाइए साहिब, छोड़िए और जाइए साहिब, आपके बस में गढ़ नहीं मिलना, मसला मत बनाइए साहिब। तो बस काश के मैं कुछ मजीद यही एक पूरी पढ़ दे, मजा आ रहा है आपके मुंह से सुनने का। ऐसा न हो कि आप बाद में सुनाएं तो लोग नहीं कोई बात लोग नहीं, कहेंगे फर्क आप तो बनाए। ये आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है। आपके मुंह से या जबान से ये खाक बेशक उड़ाइए साहिब, फूल दिल का खिलाइए साहिब, आप नाराज अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, आप नाराज अच्छे लगते हैं, छोड़िए और जाइए साहिब, आपके बस में गढ़ नहीं मिलना, आपके बस में गढ़ नहीं मिलना, मसला मत बनाइए साहिब, और खाने दिल अगर पसंद नहीं, खाने दिल अगर पसंद नहीं, इससे फिर फूर जाइए साहिब, इससे फिर फूर जाइए साहिब, फिर फौर जाइए साहिब, सॉरी। दिल में जो है तजावजाते गम, दिल में जो है तजावजाते गम, इनको फौरन गिराइए साहिब, मैं वफादार हूँ ये दावा है, मैं वफादार हूँ ये दावा है, शर्त मुझ पर लगाइए साहिब, और अपनी दुनिया बनाएगा आमिर, अपनी दुनिया बनाएगा आमिर, इसकी दुनिया उसकी दुनिया से जाइए साहिब। ये थी जॉइंट सेक्रेटरी हलकार बाबर साहब की। और अब हमारे पास मौजूद हैं शाहिद कॉमरेड, इनसे मेरी बातचीत हो चुकी है, मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, शायद इनको याद नहीं है, लाइव शो में, एनीवे तो उनको मैं दावत देती हूँ। शाहिद कॉमरेड। जनाब सर, मेहमान खसूसी और आज के शायर शाम के और इतनी खूबसूरत जाज़िब नज़र और तजुर्बाकार होस्ट जो हैं, मेरा ख्याल है कि हमें याद रहेंगी। और आप सब ख़वातीन हज़रात, आपका शुक्रिया। किसी भी शहर में और किसी भी कस्बे में या ख़ानदान में अगर कोई लिखारी आ जाए तो मैं समझता हूँ हमेशा उसने अपने ख़ानदान की, अपने कबीले की इज़्ज़त को बढ़ाया होता है।
क्योंकि उसके साथ एक चीज़ बुनियादी है, और इज्जत उसी को मिलती है जिसने सच का एतबार किया और उसको फैलाया। और सच पर आप जो हैं हमेशा ये बात जान लीजिए, जिसके अंदर हौसला नहीं होता, जिसको अपने यकीन न हो कि मेरे लफ्ज़ों से कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, उस वक्त तक उसमें मज़ा नहीं आता। क्या बात है। आमिर बेग साहब ने अपने पेश लफ्ज़ में खुद लिखा है, कुछ चीज़ों का मैं गवाह हूँ कि जब इन्होंने ज़ालिम कोलंबस तय किया था हमारे नासिर साहब के यहाँ न्यूयॉर्क में, हम दुल्हा दुल्हन के घर में थे, मोहम्मद हुसैन और नज़मा के घर में, और उसी तकरीब थी, तो उन्होंने उस आदमी का तज़किरा किया कि जो उनकी ज़िंदगी में 2 उस्ताद आए हैं, फ़कीर साहब, और उनको भी सदारती तमगा मिला हुआ था, और हमारे आज के जो मेहमान आए हैं खसूसी तौर पर उन्हें भी सदारती तमगा मिल चुका है। ये एक चीज़ ऐसी है जिनके लिए सदारती तमगे जो हैं इससे कम पे ये वो नहीं करते। ये बहरहाल उनका मेयार तो खैर से भी बहुत ऊंचा होगा, मगर ज़िंदगी में खुदा ने उनको इज्जत दी है, और यकीनन उन्होंने अपने उस्ताद का ख्याल रखा होगा। और आज की इस महफिल में इन्होंने आपसे एक चीज़ बताई है आपको कि ये इन्होंने ज़िंदगी में कुछ वजूहात से शेर व शायरी तर्क कर दी थी, डिबेटबाजी की तर्क कर दी, फिर ये आ गए थे सियासत में। तो जब आदमी सियासत में आता है, जो कि हमारी सियासी चीज़ें वो होती हैं जिसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हुकूमत कार चलाने का तरीक़ाकार पता हो आदमी को, उसे किस तरह की ईमानदार आदमी चाहिए, उसे बदखुमाश चाहिए, चोर चाहिए, लुटेरे चाहिए, दूसरों की गुलामी करने वाले चाहिए नहीं। वो फिर इंसान के लिए हमें नेक आदमी चाहिए होते हैं, जो हमारे बच्चों का कौम का ख्याल करने वाले हों, हमारे ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाले हों, आइन का एहतराम करने वाले हों। तो ये काम जो है इन्होंने उस सियासत के उस खारजार में कदम रखा, और उनकी ज़िंदगी में अब तक भी ये शामिल है। ये इनका ताल्लुक आज भी उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हम अपनी खुददारी को नहीं बेचेंगे, हम अपनी सॉवरेनिटी को नहीं बेचेंगे, हमें फ़ख्र है, ठीक है हम गरीब हैं, ठीक है हम लुटे पुटे हैं, मगर हमारे फैसले हमारी धरती पे ही होंगे। तो मैं आमिर साहब आपकी एक चीज़ ज़रूर इसमें एक है, ये बिल्कुल राह चलती चलती जैसे आ जाता है ना कि आजकल के दौर में जिस तरह हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं हमारे मुल्क पर, मैं चूँकि बीइंग एक्टिविस्ट ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द की बातें करें। ये जो गुलाब और ये इस तरह खुशबूयात वाली बात जो है, उसके साथ ये भी है कि जो अंधेरा है, जो क्लबों पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जेलें हमारी भर चुकी हुई हैं, हमें कुछ हमारी कौम को पता नहीं कि कल क्या होगा, मगर आदमी को अपने अंदर एतमाद रखना चाहिए, ये धरती हमारी है और हमने ऐसी खिदमत करनी है। तो उस सिलसिले में उनका एक शेर है, जो बन पे आई रात कोई बात कीजिए, करनी है दिल की बात कोई बात कीजिए। क्या कहा? जो दिल की बात है, यानी जो सच है, जो आपके अंदर है, क्योंकि अगर आपने गलाजत भर ली दिल में तो आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसी तरह इनकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो इनके पूरी ज़िंदगी की जो कुछ ये सोचते हैं, तो ये कहते हैं खाक बेशक उड़ाइए साहब, फूल दिल का खिलाइए साहब, आप नाराज अच्छे लगते हैं छोड़िए और जाइए साहब। यानी हमें आपकी नाराज़गी इस शर्त पे मंजूर है कि आप जाएं यहाँ से। आपने चाहे लंदन जाना है, वाशिंगटन जाना है, CIA के दफ्तर जाना है, हमें आपकी ये नाराज़गी, आप जाइए। तो मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर यही है कि हमारे शायर जो हैं, इनका जो किताब है, इनकी मुबारकबाद। एक चीज़ हमें ज़रूर मान लेनी चाहिए, इनके साथ इनका जो साथ है ज़िंदगी में, मैं आज उनको ख़ालिद तहसीन पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और तो मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ सीखे जाएंगे, क्योंकि मामून अहमद साहब हैं, मतरूका लफ्ज़ जो हैं उनके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि सही क्या है, और ये गलत को भी जो है बताएंगे कि आजकल गलत क्या है। सीखिए, सीखने की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, मेरे दिल में भी थी कि मामून साहब जहाँ बैठे हो वहाँ बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली। अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि डॉक्टर हाफिज सलीम को दावत देते हैं कि वो तरन्नुम से आके हमें गज़ल सुनाएं। डॉक्टर हाफिज सलीम।
अगर जानता हूँ, काफी अरसे से जानता हूँ, तो ये मोहब्बत को इस तारे के तौर पे भी यूज करते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा हुआ है। समझ रहे हैं ना, यूफेमिज्म है, यूफेमिज्म है। कोशिश कर रहा हूँ समझने की। नहीं आएगी लेकिन ये चीज जरूर है कि जैसे उन्होंने कहा कि आसान अल्फाज में लिखते हैं, हम जैसे ना समझ बेसौख लोगों के लिए तो जो है ना वो जो दिल के तार हिला की जो जल तरंग बजती है ना, कोई भी, मैंने तो ये पहली दफा किताब बाकी की तरह पहली दफा देखी, तो जो भी सबक उठाता हूँ ना, तो वो समझते हैं कि कौन सी जो है वो इसमें कौन सा जो है वो कौन से अल्फाज जो है वो धुन में सुनाए जा सकते हैं। तो कोई भी उठाऊं आप सब सुना सकते हैं। तो कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल ये उठा लेता हूँ। दिल जो इतना सुकून में रहता है, दिल जो इतना सुकून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है। हम लोग जो है वो इस तरन्नुम को जो समझते हैं, ये जो ऑटोमेटिकली जो दिल के तार हिलाती है, तो ये हमारे लिए वो शायरी का एक पैमाना है जी। मुझको ऐसा लगा है उसके बगैर, मुझको ऐसा लगा है उसके बगैर, मेरी दुश्मन हवा है उसके बगैर, मेरी दुश्मन हवा है उसके बगैर। लेकिन इन्होंने मुझे एक गजल भिजवाई थी कि ये आपने पढ़नी है। मैं हैरान रह गया कि वो गजल जो है वो इस किताब में नहीं है। वो गजल जो इन्होंने मुझे भिजवाई कि ये आपने जो है वो सुनानी है, तो अगर आपकी क्षमा क्या कहते हैं समा खराशी ना हो तो मुझे अगर इजाजत दें तो मैं वो सुनाता हूँ जो इन्होंने मुझे भिजवाई सुनाने के लिए। वो तो खास थी ना आपकी। वो खास है जी, वो इसीलिए वो इस किताब में आई नहीं। आप इस्लाम कर दीजिए। लो जी। आपको होनी चाहिए। अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए, अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए, आशिकी रिस्क नहीं है जो कमाया जाए, आशिकी रिस्क नहीं है जो कमाया जाए, जब्त कर कर के ये लावा न पकाया जाए, जब्त कर कर के ये लावा न पकाया जाए, चाहता हूँ कि मुझे आज रुलाया जाए, चाहता हूँ कि मुझे आज रुलाया जाए, इन मकानों को बचाने की जरूरत क्या है, अच्छा हुआ, वाह वाह। इन मकानों को बचाने की जरूरत क्या है, ज़लज़ले ने तेरी यादों को बचाया जाए,
ज़लज़ले में तेरी यादों को बचाया जाए। उसके बारे में अगर आप बहुत जानते हैं, उसके बारे में अगर आप बहुत जानते हैं, उसके बारे में मुझे खुल के बताया जाए। उसके बारे में मुझे खुल के बताया जाए। वो तो झोंके की तरह छू के हमें जा भी चुका। वो तो झोंके की तरह छू के हमें जा भी चुका। कैसे मुमकिन है उसे घेर के लाया जाए। कैसे मुमकिन है उसे घेर के लाया जाए। आज वो गीत की सूरत है मेरे होठों पर। आज वो गीत की सूरत है मेरे होठों पर। जिसकी ख्वाहिश थी किसी रोज वो गाया जाए। अब समझ में आई कि इन्होंने क्यों किताब में नहीं रखा है कि ये किसी रोज वो गाया जाए। अगली किताब में ये गाया जाए। एक जमाना हुआ आमिर से मुलाकात हुए। अब ये गुम हो गए हैं। एक जमाना हुआ आमिर से मुलाकात हुए। अब वो किस हाल में है, अब वो किस हाल में है, कुछ तो बताया जाए। अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए। आशिकी रिस्क नहीं है जो खाया जाए। बहुत खूबसूरत तरह डॉक्टर हाफिज सलीम का, और बड़ा अच्छा कि आपने ये गजल शेयर कर ली, क्योंकि ये पूरी गजल एक सवालिया निशान, एक सवाल है और FBI के हवाले कर देना चाहिए। वो एक गजल आगे बताएंगे कि वो है कहाँ पे और हाल क्या है। आमिर को खुशहाल कर दिया। अब हमारे पास मौजूद है कामिल अहमद साहब, कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, और सबसे बढ़कर आमिर भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं कामिल अहमद। शुक्रिया। देखिए, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और शायरी मेरा मैदान है भी नहीं, सिर्फ सुनने की हद तक है। नसर के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी शख्सियत का थोड़ा सा आपको बता दूँ। आमिर साहब की 5-6 साल बल्कि 8 साल हो गए ये मुझे मिले। इनको मैंने वॉच किया और मैंने देखा कि है इनमें कुछ बात कि इनको पुश किया जाए। तो पहले तो मैंने इन पर जिम्मेदारी डाली कि भाई लिखना शुरू करें आप, न सिर्फ कालम। तो ये भी कालम मेरे अखबार में लिखते हैं जिसे मैं लिख रहा हूँ, और वो कालम बहुत अच्छे होते हैं। आजकल हम लोगों ने पढ़ना लिखना तो पता नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। ये सिर्फ आईफोन पर जो है वो भी अपने मतलब की चीज़ है तो देख लेते हैं, लेकिन किताबें ऐसी चीज़ होती हैं जो तारीख उन्हीं से बनती है। आज नहीं तो 50 साल या 100 साल के बाद लोग तलाश करेंगे कि देखिए उर्दू अदब क्या था,
शायरी क्या थी और अमेरिका में शायरी कैसे होती थी, तो ये किताबें ही काम आएंगी। जब इन्होंने ये किताब का ऐलान किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा यार तुम तो अफसाने की किताब भेजी थी मुझे, ये शायरी की किताब कैसे आ गई। अफसाने माशाअल्लाह जब किताब आएगी तो आप देखेंगे ये उनकी ज़िंदगी पर जगह जगह जहाँ भी ये दुनिया भर में गए हैं वहाँ कोई ना कोई कहानी इनके पास है। और मैं समझता हूँ जैसे अगर 1000 अफसाने भी लिख दे तो वो भी कम रहते हैं। इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन आप किसी बात पे भी इनसे बात करके देखें इनको पता होता है। मैंने कहा मैं नाला खुरद में रहा हूँ, कहला हाँ वो तो काड़ा, मैं काड़ा से रहे जहाँ भी। अच्छा मैं पुर्तगाल गया था तो ये अच्छा तो आपने वो खाया वहाँ का जो खाना है। इसके बाद मैंने यार स्पेन में गए, मस्जिद कर्तबा में बैठे, रोना आता है। इकबाल साहब ने बहुत तवील नज़्म पढ़ी है, लिखी है, वो मैंने पढ़ी नहीं है मगर वहाँ नमाज नहीं पढ़ देते थे। उसके साथ मिला दिया उन्होंने बड़ा अच्छा, जैसे क्या कहते हैं वो उसको, और दीवार खाली कर दी और मस्जिद जो है वो चलने फिरने के लिए। तो ये एक तरह से अपनी ज़ात में एक ज़ख़ीरा है हर चीज़ का। अदब शायरी कहीं नहीं, आज शायरी मैंने सुनी और इन्होंने मुझे जो जिस तरह सुनाई और आपने जो गाकर सुनाई, मज़ा आ गया। और हर लफ्ज़ और हर शेर बोल रहा था और इनकी कहानी भी बता रहा था जो मुझे अंदाज़ा है, जो मुझे अंदाज़ा था कि चाहे ग्वाटेमाला हो या पेरू हो या स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, हर जगह की इनके पास है कहानियाँ। और वो ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने यूट्यूब से देख के अपनी मनगढ़ंत है, वो असल वाक़यात है इनके पास। तो जब किताब आएगी इनकी तो आप यकीनन उसको देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। सफरनामा है नहीं, अफसानों का मजमूआ है, वो है हकीकत पे ही होते हैं। देखिए कोई भी अफसाना आता है ना तो किसी की ज़िंदगी से कुछ लेते हैं, आप पिक करते हैं, उस पर लिखते हैं, तो वो हकीकत के करीबी होते हैं तकरीबन। मन घड़त तरीके से आप लिखेंगे तो वो होगा नहीं, वो मंडूल कर सकते थे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी लेकिन जो लिखा वो हकीकत थी, वो है ना जी, खोल दो जैसे अफसाना, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हमें फ़ख्र है कि आमिर बेग हम में हैं और ये अपनी ज़ात में एक महफिल है, समझ लीजिए। आज ये देखिए तन धना इन्होंने सब कुछ किया है अगर देखा जाए तो, और बड़े यानी कि फिर हमारी तबीयत भी ख़राब होती है, फिर कहते नहीं चलना है। आपको मालूम है न्यू जर्सी आना ज़रा मुश्किल होता है हमारे लिए। 2 वजह से, उसकी वजह 2 है। मैं शिकागो जाने से घबराता हूँ कि $170 का टोल बन जाता है आना जाना, लेकिन जाता उससे इसलिए चुके प्लेन आप लेते हैं ना तो वहाँ बड़ी कोफ्त होती है, आपका दिल चाहता लड़ मारे किसी से, तो वहाँ पर जो हड़बम मचा होता है। तो बहरहाल वही तो वो होती है, तो ज़रा खामोशी रखना पड़ती है इसलिए कि नहीं बोलने देती हूँ मुझे। एक आदमी अब बड़े दास्तानें होती हैं समर तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना है मुझे, वो शायद कामरेड कर चुके हैं। हरचंद के उनकी शायरी का वो नहीं था जो शायद का उन्होंने घुमा दिया। ये लिखने वाले के ऊपर और बोलने वाले पर होता है कि उसको इस तरह देखे, इन्होंने किसी और ज़हन में रखते हुए लिखी थी। मगर बहुत खूब है ये शायरी किताब, मुझे अब मिली है तो मैं अब पढ़ूँगा इसको, और कालम लिखना है तो मुझे पड़ेगा है जी। तो आपने बहुत यहाँ का बहुत ही यानी रौनक बख्शी, और ये इनकी सब बड़ी यानी कि इनके लिए एजाज़ कह लूँ मैं। इसमें नामी ग्रामी लोग किस किस का नाम लूँ मैं, अतीक सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं, मामून अहमद हमारे बहुत ही बुजुर्ग साहब थे। मेरा इनका 72 से वाकफियत है, अब इससे अंदाज़ा कर लीजिए आप, ठीक है जी। और यासीन साहब हैं जिन्होंने बड़े बड़े मार्के मारे हैं न्यूयॉर्क में, जब हमने पैदा नहीं हुए थे, मतलब हम शामिल नहीं थे, अपने बीवी बच्चों के साथ लगे हुए थे उन कुछ कर लें, है ना जी। तो आज मैं जब सुनता हूँ तो वाकई लिखने को दिल चाहता है इन सब के लिए, और कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ, सब पीछे बैठे हुए हैं
और ये जो है ये तो कमाल के, ये तो टीवी के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए और बहुत अच्छा यानी इनका वो है फरा कामरान, सॉरी कुछ थोड़ा से डामेशिया 82 साल में हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इजाज़त चाहूँगा, बस ज़्यादा मैं क्या